गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेक्चर नंबर 9 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 3.4 का पुनः कुछ प्रॉब्लम को बताऊंगा। कुछ विद्यार्थियों का यह शिकायत मेरे पास आया कि सर, जो क्वेश्चन मैं पूछी उसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला, तो उन विद्यार्थियों का शिकायत आज दूर करूंगा। जो भी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उस प्रश्न का सॉल्यूशन आज मैं दूंगा। इसके बाद अनुपात निर्णय विधि भी बताऊंगा, जिसके बाद उस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दूं, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर सुमन नाम का एक लड़की से पूछी है। तो आइए इस क्वेश्चन को ब्रज गुणन विधि द्वारा हम कैसे बनाएंगे, इसे देखते हैं। तो बच्चों, यह है एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 2 नंबर का 4 नंबर। क्वेश्चन है 2x बाई ए प्लस बाई बाई बी इक्वल टू 2, x बाई ए माइनस बाई बाई बी इक्वल टू 4। इसे ब्रज गुणन विधि द्वारा बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों इसको इक्वेशन बनाएंगे। माइनस इधर ले आते हैं और ये हो गया राइट साइड में 0, इधर 4 और राइट साइड में 0, है ना। अब जो है इसमें लिख देते हैं। तो a1 इक्वल टू 2y(a), b1 इक्वल टू 1/b, c1 इक्वल टू -2, a2 इक्वल टू 1/a, b2 -1/b, c2 -4। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन गलती नहीं हो उतारने में, क्वेश्चन सही है। अब आप आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला x b1 c2 b2 c1 बाई c1 a2 c2 a1 a1 b2 a2 b1 हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूला में वैल्यू को रख दीजिए x बटा b1 का वैल्यू बच्चों 1/b, c2 का वैल्यू -4 माइनस b2 का वैल्यू -1/b, है ना। c1 का वैल्यू -2 रख दिया बाई, फिर रखिए c1 का वैल्यू -2, a2 का वैल्यू 1/a माइनस c2 का वैल्यू -4, a1 का वैल्यू 2/a इक्वल टू 1, a1 का वैल्यू 2y
इंटू B2 का वैल्यू -1/b माइनस A2 का वैल्यू 1/a और B1 का वैल्यू 1/b। अब एक और लाइन चलते हैं, x बटा ये देखिए माइनस प्लस माइनस 4b माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2/b इक्वल टू बाई बटे माइनस 2/a माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8/a इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 2/ab और माइनस 1/ab। ये हो गया आपका बड़ा बट्टा, है ना, ये बड़ा बट्टा है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं, x यहां देखिए b है लघुत्तम, तो ये बड़ा बट्टा देकर नीचे में b लघुत्तम लेते हैं और -4 -2 लिख देते हैं इक्वल टू बाई नीचे लिख देते हैं बड़ा बट्टा ये हो गया बच्चों, और नीचे में लिख दीजिए a -2 + 8 इक्वल टू 1, ये बड़ा बट्टा नीचे में लघुत्तम हो जाएगा ab -2 -1। आगे बढ़ते हैं, x बाई ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 -6/b बड़ा बट्टा इसको ध्यान रखिएगा बाई 6/a है ना, और यहां हो जाएगा 1 बड़ा बट्टा -3/ab। इसको रख दीजिए bx बाई -6 ये हो गया बाई ऊपर में जाएगा a नीचे में 6 यहां जाएगा ab नीचे में 3 माइनस। अब बच्चों क्या करना है, इसको इसके साथ तुलना कर देनी है और इसको इसके साथ तुलना कर देनी है ना, इसके साथ तुलना कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, bx बाई -6 इक्वल टू -ab/3 इसको से माइनस से काट दीजिए, ये b से b काट दीजिए, 3 दूनी के 6 काट दीजिए और तिरछा गुना करके x इक्वल टू 2a है ना। अब इसको लेके चलिए एंड बाई a इक्वल टू 6 और -ab/3 तब 3 दूनी के 6 काटिए, a से a काटिए, बाई इक्वल टू हो गया -2b। ओके, तो आपने इसे देखा, इसको फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन है, a1 b1 c1 यहां लिख दिया, a2 b2 c2 यहां लिख दिया। ये फार्मूला है, इसको क्या देख रहे हैं हम लोग, ये फार्मूला है, इसे आप फार्मूला रखें, इसको घेर दें। यह देखिए ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला में मैंने क्या किया, a1 वैल्यू b1 का, c1 का, a2 का, b2 का, c2 का वैल्यू रख दिया। रखने के बाद देखिए यहाँ आया, ये बड़े बट्टा है तो नीचे में उलट गया है ना, और उलटने के बाद इसको इसके साथ तुलना, इसको इसके साथ तुलना किया तो x का मान 2a और y का -2b प्राप्त हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, अब इसे देखिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है इनका, तो देखिए एक क्वेश्चन और, इसको भी अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर। दो व्यक्ति के आमदनी का अनुपात 9:7 और उनके खर्च का अनुपात 4:3, यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 2000 रुपया बचाते हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। 9 क्वेश्चन नंबर 8, दो आदमियों के आमदनी का अनुपात, प्रथम आदमी का आमदनी को x रुपये माना, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दूसरे, प्रथम आदमी का आमदनी को 1 रुपया
और खर्च, आमदनी, आमदनी को 1 रुपया तथा खर्च को 22 रुपये माना। आमदनी को 1 रुपया माना, ऐसे कीजिए, माना कि आमदनी को 1 रुपया तथा खर्च को 22 रुपया, खर्च 22 रुपया। आमदनी को 1 रुपया, माना की आमदनी 1 रुपया, माना की आमदनी 1 रुपया तथा खर्च 22 रुपया है। अब देखिए बच्चा लोग, प्रथम आदमी का आमदनी 9:7, प्रथम आदमी का आमदनी हो जाएगा 9x, प्रथम आदमी का खर्च हो जाएगा बच्चों 4x, दूसरे आदमी का आमदनी दिया हुआ है 7x, दूसरे आदमी का खर्च ये भी दिया हुआ है 3y, खर्च ये 22। फिर से देख लेंगे, दो आदमियों का आमदनी का अनुपात 9:7 है। ऐसे समझिए इसको बाहर से बच्चों, प्रथम और दूसरा ये 9:7 दिया हुआ है, यानी प्रथम आदमी का 9 आमदनी और दूसरे का 7, और खर्च दिया हुआ है बच्चों 4/3। तो प्रथम आदमी का खर्च 4 और दूसरे आदमी का 3। यहां पर आप चाहें तो इसको शो कर सकते हैं, गिवन प्रथम आदमी का आमदनी बटा दूसरे आदमी का आमदनी 9/7 एंड प्रथम आदमी का खर्च दूसरे आदमी का खर्च 4:3। ये प्रथम आदमी का आमदनी, दूसरे आदमी का आमदनी 9:7, प्रथम आदमी का खर्च 4/3 है ना। अब आइए, तो इस तरह से प्रथम आदमी का आमदनी को 9x, दूसरे का खर्च 4y, दूसरे आदमी का आमदनी है 7x और खर्च है 3y। प्रत्येक 2000 रुपया बचाता है। क्या करता है बच्चों? 2000 रुपया बचाता है। प्रत्येक की बचत 2000 रुपया है। तो इस तरह से 2000 रुपया है। इसलिए प्रथम आदमी के लिए प्रथम आदमी का बचत हो जाएगा 2000। तो ये बन गया 9x - 4y = 2000 है ना। ये समीकरण फर्स्ट। दूसरे आदमी का बचत भी है 2000, यानी 7x - 3y = 2000। ये इक्वेशन सेकंड। अब यहां से आप लोग सूत्र लिखेंगे बच्चों, a1 = 9, b1 - 4, c1 - 2000, a2 7, b2 - 3, c2 - 2000। और उसके बाद फार्मूला लिख देंगे। उस फार्मूला में आप उसको बैठा देंगे, x b1 c2 b2 c1 by c1 a2 c2 a1 1 a1 b2 a2 b1। ये फार्मूला लिख दिया बच्चों। अब इस फार्मूला में ऊपर दिए गए मान को रखना है। ये जो मान देख रहे हैं ऊपर में हमने लिखा है, उसके मान a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस मान को इसमें रखना है। और रखने के बाद आप इसको सोल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। आइए फिर से देखते हैं बच्चों। तो
क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम आदमी का आमदनी दूसरे आदमी की आमदनी का अनुपात 9:7। प्रथम आदमी का खर्च दूसरे आदमी का खर्च 4:3। तो आमदनी को हमने मान लिया 100 रुपया, खर्च को मान लिया 22 रुपया। आमदनी में खर्च को घटा देंगे, बचत निकल गया। बचत दिया हुआ है 2000 रुपया। तो प्रथम आदमी का आमदनी माइनस प्रथम आदमी का खर्च मिला के कितना प्राप्त हुआ? 2000 रुपया, यानी बचत मालूम हो गया। फिर दूसरे आदमी का आमदनी माइनस दूसरे आदमी का खर्च घटा दिए, प्राप्त हो गया क्या? फिर उसकी बचत 2000 रुपया। इस तरह से हमको दो इक्वेशन प्राप्त हो गया। एक इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ बच्चों? हमारा 9x - 4y = 2000। दूसरा 7x - 3y = 2000। अब इससे हमने a1, b1, c1, a2, b2, c2 ज्ञात कर लिया। इसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूला में उस वैल्यू को रखेंगे, हल करेंगे। हल करने का तरीका बता चुके हैं और इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, आइए अब सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम था, जो सारे बच्चों ने शिकायत किए थे, हमने सारे बच्चों को शिकायत दूर कर दिया। जो जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा सभी प्रश्नों का उत्तर हमने दिया। अब हम लोग चलते हैं अनुपात निर्णय विधि। ये अनुपात निर्णय विधि क्या है, इसको अब आगे देखते हैं। समीकरण को हल करने की जो पांचवी विधि है उसे अनुपात निर्णय विधि कहते हैं। बच्चों, यह विधि लुप्तीकरण विधि का ही दूसरा रूप है। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के बताए थे कि लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि, तो उस विधि में हम किसी एक चर को जोड़कर या घटाकर लुप्त करते थे, खत्म करते थे। शेष जो बचता था उसको हल करते थे। यही कार्य हम अब अनुपात निर्णय विधि में करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, अनुपात निर्णय विधि विलोपन विधि से मात्र थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? उसमें चर को समाप्त करते थे, इसमें अचर को समाप्त करेंगे। शेष जो बचा चर पद होंगे उसे अनुपात के रूप में ले आएंगे और हल करेंगे। जो प्राप्त होगा वह उसका हल होगा, है कि नहीं? तो आइए हम अगर इसको देखें, अनुपात निर्णय विधि तो क्या है? अनुपात निर्णय विधि अनुपात निर्णय विधि बाई रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, ये मेथड है ना अनुपात निर्णय विधि। तो बच्चों इसमें मैं बता रहा हूं, एक ऐसी विधि जिसके अंतर्गत अचर पद को लुप्त करनोपरांत चर पद को अनुपात में करने के बाद हल करते हो तो उसे अनुपात निर्णय विधि कहते हैं। आइए लिख देते हैं यही चीज को। एक ऐसी विधि, आप लोग लिखेंगे एक ऐसी विधि जिसमें अचर पद को लुप्त करनोपरांत चर पद को अनुपात में करने के बाद हल करते हो तो उसे अनुपात निर्णय विधि कहते हैं, है ना?
ये हुआ अनुपात निर्णय विधि, और इस विधि के द्वारा किसी भी तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब उसमें से मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूं, और वह क्वेश्चन देखिए उसको बनाकर दिखाते हैं इस विधि से। तो क्वेश्चन है 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 4y इक्वल टू 18। ये रहा बच्चों क्वेश्चन। इसे हमें कौन सी विधि से बनाना है बच्चों? अनुपात निर्णय विधि से, अनुपात निर्णय विधि से। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, इसमें बच्चों गुना कर देते हैं 9 से, और इसमें गुना करते हैं बच्चों 4 से। तो 9 से 7 गुना कीजिए बच्चों, 9 7 63x, 9 दूनी के 18y, 8 9 के 72, हो गया ना। 4 को 4 किया 12x, 4 चौका 16y, और 18 चौका के 72। देखिएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों अचर पद हो गया ना समान। एक ऐसी विधि जिसमें अचर पद को लुप्त करनोपरांत चर पद को अनुपात में करते हैं। तो ये अचर पद को कैसे लुप्त करेंगे? किसी भी संख्या से गुना कर देंगे। जैसे 9 को 8 से गुना किया 9 72, 18 को 4 से गुना किया 18 चौका 72। अब ये गुना करने से ये पद देखिए 72 72 दोनों हो गया, चिन्ह समान है, इसलिए इसको घटा देंगे। तो माइनस माइनस माइनस, तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण फर्स्ट गुना 9 माइनस सेकेंड गुना 4 करने पर, अब देखिए बच्चों लुप्त हो गया, ये खत्म हो गया ना खत्म, ये देखिए खत्म। अब ये हो गया 3 2 5 6 1 7 75x, घट जाएगा बच्चों, 3 में से 2 गया 1, 6 में से गया 5 51x, 3 में से 2 गया 1, 6 में से गया 5, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस, ये हो गया 8 6 के 14, और 1 1 1 2 1 3 34 22 है ना, और इधर बच गया 0, 8 6 14। अब 51x इक्वल टू 34 22। अब देखिएगा अनुपात में कर रहे हैं बच्चों, x बटा 34 22 बटा 51। देखिए ये देखिए 34 था उधर, अचर को इधर ले आए, 51 को उधर ले गए, इक्वल टू मान लीजिए बच्चों के माना है ना, इसको क्या मान लिया बच्चों के। अब आइए x बाई 34 इक्वल टू के, इसलिए x इक्वल टू 34k। इसी प्रकार और चलिए n बाई इक्वल टू 51 बराबर k, तो बाई इक्वल टू गया 51k। इस तरह से बच्चों x का वैल्यू ज्ञात कर लिए हम लोग, और y का वैल्यू ज्ञात कर लिए। यह मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए बच्चों 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। 7 x की जगह पर क्या रखेंगे 34k, 2y की जगह पर 51k इक्वल टू 8। ये 7 चौका के 28 और 7 के 21, 7 चौका 28 7 21 और 22 23 238 के, और 2 इकाई 2 है, और 5 दूनी के 10 102 के इक्वल टू 8। 7 चौका 28 7 21 और 23, ठीक है। घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, यहां रह गया बच्चों 2, तो ये बच गया 2 6 2 8 2 1 1 2 126 बराबर 8 के, इसलिए k इक्वल टू 8 बटे 126 कट जाएगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 3 दूनी 6 4 बटे 63। अब इसको k के स्थान पर रख दीजिए, x का मान ज्ञात हो गया है ना। देखिए रखे x इक्वल टू आ गया 34 गुने k 4 बटे 63,
क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। आइए इसको फिर से देखते हैं बच्चों। 9 को गुणा किया, 9 सत्ते 63x, 9 दूनी के 18y, 9 अट्ठे के 72, 4 से 4 दिया 12x प्लस 4y, 4 को 4 से 4 चौका 16, 18 चौका 72, कट गया। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 2 1 3, 5 1 6, ये हो गया 8 6 14, 1 1 2 और 1 3, 34y ठीक है। 51x 34y, x बटे 34 y बटे 51, बिल्कुल सही। 34x y बराबर 51 के, y बराबर 51 के, यह मान फर्स्ट में रखने पर 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, x का हो गया 34, 7 चौका के 28, 7 21 और 2 23 और 2y का हो गया 2 का 2 5 में 10, 102 के इक्वल टू बच्चों 8, घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 3, 8 में से 2 गया 3, 3 हो गया, 2 में से गया 1, 6 2 8, 3 108 36, 136 आया ये। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और 13, 6 दूनी के 8 दूनी के 16 है ना, 8 दूनी के 16, 6 दूनी 12 13, 4 से फिर काट दीजिए, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी 34 और फिर 2 से काट दीजिए 17, यानी k का मान आ गया बच्चों, k का मान आ गया 1/17। अब x का मान हो जाएगा 34 के, तो x इक्वल टू 34 गुने 1/17, 17 दूनी के 34, x बराबर 2, y बराबर था 51 के, y बराबर 51 गुने 1/17, तो 17 किया 51, y इक्वल टू 3 है ना। अब आइए फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर कहीं उलझन है तो उसको देख लीजिए। अनुपात निर्णय विधि एक ऐसी विधि जिसमें अचर पद को लुप्त करनोपरांत चर पद को अनुपात में करने के बाद हल करते हो तो उसे अनुपात निर्णय विधि कहते हैं, है ना। आइए अब क्वेश्चन देखिए, उठा लिए तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 4y इक्वल टू 18। सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद को लुप्त करेंगे। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 18 है, इसमें 9 से गुना कर दिया 9 8 72, इसमें 4 से गुना कर दिया 18 चौका 72, 72 72 दोनों हो गया, लुप्त हो गया। अब 9 से 9 सत्ते 63x, 9 से 9 दूनी 18y, 9 से 8 9 8 72, 4 से 4 दिया 12x, 4 से 4 चौका 16y, 18 से 4 18 चौका 72 है ना। अब इसको करते हैं माइनस, माइनस कर दिया, ये 72 कट गया। यहाँ देखिए 63 में 12 घट गया 51, 18 में 16 घट गया, सॉरी जुट गया ये, जबकि यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, इसलिए जुट जाएगा। तो ये 34 y 0, y को इधर लेकर चल गए और अचर पद को उधर, इसके अचर पद को इधर, इसी को अनुपात कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बउआ, इसी को अनुपात कहते हैं बच्चों। ये अनुपात में मैं लाया मैं इसको देखिए, चर को अनुपात में लाया है। यहाँ देखिए x रहने दिए हैं, 34 को इधर लाए हैं, y को रहने दिए 51 को इधर ले आए, इक्वल टू k मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं, x y था इसलिए हमने यहाँ पर k मान लिया। आप m n p q r s a b c कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया इक्वल टू k। तिरछा गुना के 1/34 बराबर k, इसलिए x बराबर 34 में k से गुना के 34, इसको तिरछा गुना किए, तिरछा इसको बटे में 1 लिख सकते हैं आप, इसको 1 लिख सकते हैं और इसको cm कह सकते हैं। अब तिरछा गुना कर लिए, देखिए x को 1 से x, 34 को k से 34, y निकाल लिया 51 के। इस मान को समीकरण फर्स्ट में रख दिया, यह मान फर्स्ट में रखने पर 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, x की जगह पर 34 के, y की जगह पर 51 के, आ गया हमारा 136 के इक्वल टू 8, इसलिए k इक्वल टू निकल गया 1/17। अब इस 1/17 को देखिए बच्चों, 1/17 के बराबर निकला, इसका मान x में रख दिया, 34 गुने 1/17 और 2 निकल गया, y का मान 51 के, तो k के स्थान पर 1/17, y बराबर 3। यानी स्पष्ट है कि लुप्तीकरण जैसा है, उसमें चर को लुप्त करते थे, इसमें अचर को करते थे, गुना उसमें भी करते थे, गुना इसमें भी करते थे, थोड़ा सा अंतर है ना। तो ये रहा अनुपात निर्णय विधि।
इस विधि से आप लोग अब प्रश्न को हल कर सकते हैं। बच्चों, इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त। इसके अंतर्गत 5 विधि से मैं हल करने के लिए सिखाया। प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि, है ना। अब आप लोग किसी भी विधि से कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो अगले क्लास में बच्चों मैं पुनः लेक्चर नंबर 10 में फिर मैं मिलूंगा, जिसमें मैं द्विघात समीकरण से संबंधित बातें करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्लास मिस नहीं हो। क्लास मिस होगा समझ में नहीं आएगा। तो अगले क्लास में द्विघात समीकरण से संबंधित हम लोग बात करेंगे, यानी कल। आज तो है नहीं, आज जो बन सकता है बनाइएगा, लगभग बन चुका है। जो भी जिनका प्रॉब्लम था मैं दूर कर चुका हूं। तो कल द्विघात समीकरण बताएंगे, होमवर्क देंगे, उसके बाद घर में बनाइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।